अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम क्या डाइट करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, चले एक दफ़ा दोबारा इसकी बात कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने एक सर्टेन टाइम भूखे रहना है और बाकी कुछ टाइम आपने खाना है। अब विंडोज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। इंटरमिटेंट की सबसे जो कॉमन टाइप जो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है वो है 16-8, जिसमें आपने 16 घंटे भूखे रहना है और आपने 8 घंटे खाना होता है। दूसरी विंडो जो हमारे पास आती है वो आती है जनरली वेट मेंटेनेंस के लिए, जो लोग बहुत खाते हैं या जैसे जो बच्चे भी आते आते स्कूल से कॉलेज से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट रुकना है, वहां से खाना खाना है, या पहले उन्होंने बर्गर खाना है फिर उन्होंने घर जाना है। 5-2 उनके लिए होती है कि चलो 5 दिन तुम लोगों ने जो करना है कर लो, 2 दिन 500 कैलोरीज पे रहना है ताकि वेट मेंटेन रहे। ये वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, ये वेट मेंटेनेंस के लिए है 5-2। जो थर्ड विंडो आती है वो आती है एक्सट्रीम डाइट प्लान, जिसमें 18-6 यानी आपने 18 घंटे भूखे रहना है और 6 घंटे खाना है। उससे भी अगला और उससे भी एक्सट्रीम आता है उमार्ट में आपने 23 घंटे भूखे रहने के बाद आखिरी 1 घंटे खाना होता है। वो 1 घंटा आपका फिक्स होता है, ये नहीं होता कि जब दिल की अपनी विंडो बदल दी। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके आवर्स फिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप 11 से 7 कर रहे हैं, अगले दिन आप 12 से 8 कर रहे हैं, उस अगले दिन 1 से 9 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं इस पैटर्न पे आप 3 मंथ्स तक रह सकते हैं, तो उन 3 मंथ्स में आपके टाइमिंग फिक्स हो, डेली बेसिस पे आप अपने टाइमिंग्स जो है वो इसके साथ नहीं बदलेंगे। और एक और इंटरमिटेंट की विंडो है जो कि क्वाइट फ्लेक्सिबल है, जो कि जनरली वेट मेंटेनेंस के लिए ही दी जाती है, वो है 12-12। यानी आपने 12 घंटे खाना है और 12 घंटे भूखे रहना है। अगर आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो रात 8 बजे तक आपने खाना अपना खा लेना है। ये वेट मेंटेनेंस के लिए जनरली दी जाती है। एक और आती है हमारे पास जिससे आपने 10 आवर्स जो है वो आपने खाना होता है, बाकी जो आवर्स हैं उसमें आपने भूखे रहना होता है। ये भी ठीक है, लेकिन इसके निस्बत 16-8 वाली अप्रोच है वो ज्यादा फिर बेहतर है। अगर वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं तो इस वाली जिसमें आपने 10 आवर्स खाना है इसकी बजाय 12-12 बेहतर है। अगर वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो 16-8 बेहतर है। हाँ, अगर कोई पेशेंट ये दोनों नहीं कर पाता तो फिर हम उसको 14-10 पे डाल देते हैं कि आप 10 आवर्स खाओ और 14 आवर्स एटलीस्ट 14 आवर्स भूखे रह लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी 5-2 के ऊपर, क्योंकि वो सबसे आसान है डाइट प्लान। 5-2 में आप 5 दिन जो खाते हैं उसको बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन 2 दिन आपने 500 कैलोरीज पे रहना है। अब वो जो 2 दिन है उसमें जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, आपने एक एप्पल ले लिया, साथ एक ग्रीन टी का कप ले लिया, दोपहर के खाने में सब्जियों को स्टीम कर लिया, ज्यादा सारी सब्जियों को, और साथ में एक चिकन की बोटी ले ली। शाम 5-6 बजे के करीब फिर से एक एप्पल ले लिया, एप्पल नहीं तो एक आड़ू ले लिया, और रात के खाने में फिर आपने एक आधी बोटी चिकन की ले ली। मटन बीफ नहीं लेते होते 5-2 के 2 डेज में, और साथ में वेजिटेबल्स को स्टीम कर लिया। हफ्ते में कोई 2 दिन आपने ये करना होता है। इन 2 दिनों के बारे में एक एहतियात किया है कि ये कंसेक्टिव 2 डेज ना हो, यानी मंडे ट्यूसडे नहीं हो सकते, ये मंडे थर्सडे हो सकता है, बीच में वक्फा है ताकि पेशेंट कोलैप्स ना करे इसके अंदर। जो दूसरी विंडो है वो है उमाड़ में आपने 23 घंटे बिल्कुल भूखे रहना है। उन 23 घंटों में आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, उन 23 घंटों में आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन एक आखिरी घंटा होगा उसमें आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। ये जनरली दी जाती है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जो प्री डायबिटिक होते हैं और डायबिटीज को रिवर्स करना चाह रहे होते हैं, या जो डायबिटीज के इनिशियल स्टेज पे होते हैं वो दवाइयां इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर डायबिटीज का पेशेंट इनिशियल स्टेज पे नहीं है और वो स्मार्ट फॉलो करने की कोशिश करेगा तो उसकी शुगर लो हो जाएगी। जब उसकी शुगर लो होगी, हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा साइड इफेक्ट्स देता है शुगर के हाई होने से, तो उमार्ट भी तब कराई जा सकती है अगर पेशेंट शुगर के इनिशियल स्टेजेस पे, और वो भी ये देख के कि उसकी दवाइयां कौन सी चल रही हैं। तीसरी हमारे पास आती है जी 14-10 16-8। इसको मैं इकट्ठे ही बता रही हूँ कि जो 16-8 होती है जिसमें आपने 8 घंटे खाना है, वो आप कोई एक विंडो चूज कर लेते हैं, जैसे 12 बजे से 8 बजे तक। ये मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है। बहरहाल आप अपनी पसंद की विंडो, कुछ मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो 9 बजे से विंडो शुरू कराते हैं और 5 PM पे बंद कर देते हैं। इट डिपेंड्स आप कौन से मुल्क में रहते हैं और वहाँ पे रात कितने बजे होती है, या मगरिब की नमाज वहाँ पे कितने बजे हो रही होती है। इन एनी केस आपका नाश्ता जो है वो ब्राउन ब्रेड हो सकती है, उसके साथ आप एग्स ले सकते हैं, या पानी में पका के दूध डाल के दलिया ले सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी रोटी ले सकते हैं, साथ में अंडा या सालन ले सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 12 बजे नाश्ता किया तो मोस्ट लाइकली आपको 4 बजे भूख लगेगी। उसमें आपने सलाद, उसके अंदर कोई प्रोटीन ऐड कर देना है, जैसे कच्ची सब्जियों का सलाद, उसमें चने ऐड कर दिया, या थोड़ा उसके साथ चिकन ले लिया और साथ में एक आधा फल ले लिया। और रात का खाना अगर आप 7:30 शुरू करेंगे तो आप 8 तक खत्म करेंगे। इसी तरह अगर आपने 9 बजे विंडो शुरू की है तो 4:30 आपने रात का खाना शुरू कर देना है, ताकि 5 बजे तक आपकी विंडो क्लोज हो सके। जो रोटी चावल है वो आपके इस केस में रात को आते हैं। जब आप इंटरमीडिएट पे होते हैं उसका फायदा ही होता है कि अगले 16 आवर्स जो है वो आपके बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। आधी से एक रोटी, इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, या 10 से 15 खाने के चम्मच चावल ले लें, और साथ में सालन जो भी घर में पका हुआ है, सालन सब्जी वो ले लें। जो वेट गेन कराने वाली चीजें हैं जैसे निहारी पाए वगैरह वो आपने इसमें
अवॉइड करने होते हैं। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर आप 16-8 कर रहे हैं लेकिन आप वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, तो उसमें फिर आपके पास चीट मील्स का बहुत मार्जिन होता है कि चलो आइसक्रीम भी खा ली, निहारी पाई भी खा लिए, क्योंकि आपने अगले 16 आवर्स फिर उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर लेना होता है। इसी को अगर आप थोड़ा खोल के इस्तेमाल करेंगे तो आप 14-10 वाली विंडो पे चले जाएंगे। एक और होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो मुझे वर्स्ट काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग लगती है, वो है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। एक दिन आपने खाना होता है, अगले दिन आपने वाटर फास्ट करना है, उससे अगले दिन खाना है, उससे अगले दिन वाटर फास्ट करना है। देखिए, हर चीज के ना फायदे भी हो सकते हैं, हर चीज के नुकसान भी हो सकते हैं। वाटर फास्टिंग एक्सट्रीम केसेस में कराई जा सकती है, वो भी तब अगर डॉक्टर या डाइटिशियन की सुपरविजन में उसको कराया जा रहा है। खुद से एक्सट्रीम डाइट्स नहीं करनी चाहिए। एंड ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का प्रॉब्लम ये आता है कि पेशेंट कहीं पे कोलैप्स कर सकता है। इसका एक नुकसान ये आता है कि मसल लॉस ज्यादा होता है। बट कई खवातीन को मैंने देखा है कि वो हेल्थी डाइट प्लान करके उन्हें मजा ही नहीं आता, उन्हें मजा ही एक्सट्रीम डाइट प्लान पे आता है। जब वो पूरा दिन बेड पे बैठी रहे और कहें कि हम तो बड़ी डाइट पे हैं, वो उसी तरह वेट लॉस कर सकती हैं। तो उस केस में फिर आप ये कर सकते हैं कि चलें जी, आप एक दिन जो खाते हैं वो खाएं, उसको बढ़ाना नहीं है, नेक्स्ट डे वाटर लेते रहना है या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, फिर अगले दिन जो खाते हैं वही खाएं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, कोई अच्छा तरीका भी नहीं है, ये कोई अच्छी अप्रोच भी नहीं है, लेकिन चूंकि हम इंटरमिटेंट डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उसमें आपको ये बता भी रही हूँ। एंड इस तरह की फास्टिंग का आपको फायदा इसलिए नहीं होता, आप जैसे नॉर्मल रूटीन पे वापस आते हैं, वेट सारा आकर सारा बाउंस बैक कर जाता है, वो जितना आपने रिड्यूस किया होता है वो सारा बाउंस बैक करता है। ऑब्वियसली जब आप एक दिन फाका काटेंगे तो वेट लॉस तो बहुत अच्छा होगा, मगर वो उसी तरह बाउंस बैक भी करेगा। तो उम्मीद है इंटरमिटेंट फास्टिंग आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक और चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 मंथ से ज्यादा ना करें। 3 मंथ्स करें, उसके बाद बॉडी को रेस्ट दें, फिर दोबारा 3 मंथ्स के बाद इंटरमिटेंट शुरू कर लें। प्रोलॉन्ग पैटर्न के तौर पे इसको लेके मत चलें। अब ये जो मैंने जितनी विंडोज डिस्कस की हैं, अगर आपको आप शुगर की दवाइयों पे हैं तो आप इनको नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप शुगर के अद्वियात पे हैं, आप लेट से 16-8 शुरू कर लेते हैं, आपकी शुगर 16 घंटे भूखे रहने से लो हो सकती है। तो शुगर के अद्वियात पे आप खुद से इसको शुरू नहीं करेंगे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का भी ये मसला आ सकता है कि अगर वो दवाई ले रहे हैं और वो इंटरमिटेंट के एक्सट्रीम केस पे चले जाते हैं, उनका बीपी लो हो सकता है। नहीं भी जाते तो 16-8 में भी अगर उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है तो बीपी लो हो सकता है। तो कोई भी मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी है, आइडियली आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग खुद से नहीं करनी, और स्पेशली वहां पे जहाँ बीपी हाई होने, बीपी लो होने, शुगर हाई होने, शुगर लो होने के चांसेस हो, वहां पे आपको इनको खुद से फॉलो नहीं करना होता। ऑल्सो अगर डॉक्टर ने आपको कोई अद्वियात दिए हैं जैसे नाश्ते और रात के खाने के साथ, उसमें भी आप जैसे 18-6 नहीं कर सकते। क्या आपने तो खाना ही सिर्फ 6 घंटे है, तो दवाई आपने 6 घंटे के वक्फे से नहीं ले लेनी, सुबह रात की दवाई, सो एंड सो। तो हर एक के लिए हर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो भी सूटेबल नहीं होती। कौन सी आपके लिए सूटेबल है, डाइटिशियन से डिस्कस कर लें। आपके घर के पास जो डाइटिशियन बैठती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन किसी भी डाइटिशियन से लेकर डिस्कस कर लें, वो आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर देंगे। शुक्रिया।